बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कॉलम 1 shows some electrical circuits with column point A, B and C marked in the figure. Column 2 lists values of electrical resistance between any two of these 3 points. Match incomplete statements given in column 1 to entries in column 2. तो सबसे पहले हमें दे रखा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैन नॉट बी एज स्मॉल आर इज वेरिएबल. तो स्मॉल आर हमारा वेरिएबल है. सो ये कह रहा है कि ये रेजिस्टेंस कौन सा नहीं हो सकता. तो यहां हम देख सकते हैं ए और बी के बीच में ये सर्किट हमारा कुछ ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है. एक ये रहा रजिस्टर, एक ये रहा रजिस्टर, एक ये रहा रजिस्टर और एक ये रहा रजिस्टर. एक रजिस्टर ये है बीच में, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये स्मॉल आर और यहां पैरेलल में आर. तो अब अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सो हम देख सकते हैं दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. अब आर हमारा भले ही वेरिएबल हो, ये रेजिस्टेंस हमारा हटा दिया जाएगा. तो आर और आर सीरीज में 2R, आर और आर सीरीज में 2R, 2R और 2R पैरेलल में हो जाएगा R एंड R फिर से पैरेलल में हो जाएगा R/2. यानी ये रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा R/2 के. इसका मतलब ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस P के बराबर भी नहीं हो सकता, Q के बराबर भी नहीं हो सकता, R के बराबर भी नहीं, S के बराबर भी नहीं और T के बराबर भी नहीं. यानी PQRST तीनों हो जाएंगे. यानी 1 के लिए हो जाएगा PQRST. अब आते हैं सेकंड केस पर. सेकंड केस में हमारे पास सिचुएशन है ए और ये कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी कैन नॉट बी. तो इसको हम फिर से रिड्रॉ करेंगे. हम यहां देख सकते हैं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और यहां पर ये कनेक्टेड है. ये पॉइंट हमारा अलग से आ गया. तो हम देख सकते हैं इसको रीड्रॉ करके, ये ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर. फिर ये पॉइंट हम डी मान लेते हैं, ये सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर. सी और डी के बीच में आर हो गया और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये हमारा पॉइंट बी हो जाएगा. ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कोई भी कनेक्टेड नहीं है. तो लेट्स से हमने ये पॉइंट थोड़ा सा अलग मान लेते हैं. ये सी है और ये बी है, ये बी मान लेते हैं. तो ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वो ये रहा. एक सी और बी के बीच में कनेक्टेड है, वो ये रहा. और ये पॉइंट हो गया डी, एक ए और डी के बीच में कनेक्टेड है, तो ये रहा रेजिस्टेंस. और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बी और सॉरी ए और डी के बीच में, बी और डी के बीच में आर, वो ये रहा. और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सी और डी के बीच में, वो ये रहा. तो ये फिर से बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज. अब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो R + R 2R, R + R 2R, इन दोनों का पैरेलल में रेजिस्टेंस हो जाएगा R. तो ये कौन सा नहीं हो सकता? QRST. तो सेकंड का हो जाएगा QRST. अब आते हैं हम थर्ड पर. थर्ड के केस में हम देख सकते हैं यहां ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस, ये कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी कैन नॉट बी. तो ए और बी के बीच रेजिस्टेंस क्या नहीं हो सकता. तो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे सिमेट्री का. और सिमेट्री के अकॉर्डिंग यहां हम देख सकते हैं ये पॉइंट जो है ना हमारे, ये अलग हो जाएगा. तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारा कुछ ऐसे. एक रेजिस्टर ये हो गया, एक रेजिस्टर का नेटवर्क ये बन गया, एक हमारा ये कनेक्ट हो गया और ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है. आर आर पैरेलल में और ये भी, तो ये आर आर सीरीज और फिर पैरेलल, आर और आर सीरीज एंड देन इसके साथ पैरेलल. तो ये हो जाएगा 2R/3, ये भी होगा 2R/3 और ये होगा R + R.
तो 2r/3 प्लस 2r विच इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 2 8r/3। तो ये पूरा ऊपर वाला नेटवर्क हो गया 8r/3 और नीचे वाला हो जाएगा 2r/3, यानी ये नेटवर्क हो जाएगा 2r/3। तो इन दोनों का पैरेलल में हम सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/8r प्लस 3/2r। ये हो जाएगा 3/r कॉमन, एलसीएम हमारा हो जाएगा 8, यह बचेगा 1 प्लस यहाँ आएगा 4। ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5 15/8। तो ये आर इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 8r/15। ये 8r/15 हो जाएगा, इसका मतलब ये किसके बराबर नहीं होगा, PQRS के बराबर। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा PQRS, ये इसके बराबर नहीं होगा। अब आते हैं लास्ट में फोर्थ पर। तो फोर्थ के केस में सिचुएशन है हमारे पास ए बी, ये सी हो गया, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी और ये डी। नाम देते हैं इसको ए बी सी एंड डी। अब ए और डी के बीच में एक रेजिस्टर कनेक्टेड है और एक ए और सी के बीच में शॉर्ट सर्किटिंग है। सी और बी के बीच में रेजिस्टर कनेक्टेड है, डी और बी के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो 1 2 3 4 यहां 3 हो गए रेजिस्टेंस, एक सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड। हमसे पूछा रहा है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हम यहां देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स एक हो गए। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, एक रेजिस्टर ये रहा, इसके पैरेलल में यानी ए और सी सेम पॉइंट हो गए, ए और सी आर सेम पॉइंट, ए एंड सी, और यहां कनेक्टेड है हमारा एक रेजिस्टर डी से। तो ये पॉइंट हो गया हमारा डी। तो ये ए और सी बोल सकते हैं, और यहां सी और बी के बीच में एक रेजिस्टर कनेक्टेड है और एक बी और डी के बीच में कनेक्टेड है। तो ये हमारा पॉइंट एक ये बन गया। अब ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में है, तो पहले हम इन पैरेलल को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास आर और आर, r/2। ये बन जाएगा r/2। हम इसको जरा हटा लेते हैं, ये बनेगा r/2 ए और सी, यानी हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। ए और सी एक ही हैं तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम कुछ ऐसे। ये हो जाएगा ऐसे कनेक्टेड, राइट। ये पॉइंट हमारा डी ही रहेगा, ये पॉइंट हमारा हो गया ए। तो इसमें ये दोनों पैरेलल में r/2 और r सीरीज में हो जाएंगे। तो r/2 प्लस r 3r/2 हो गया 3r/2, और 3r/2 के साथ r फिर से पैरेलल में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r यानी 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3r प्लस 1/r। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3r और ये हो जाएगा 2 प्लस 3। तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3r/5। ये हो जाएगा s के बराबर, यानी 4 क्या नहीं होगा, PQR PQRT। अब कौन से होंगे ये, 1 का PQRST, 2 का QRST, 3 का PQRS एंड 4 का PQRT। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।